हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको लेकर के आया हूँ 50 से लेकर के 10,000 तक की संख्याओं का वर्ग, वो भी आसान 3 ट्रिक्स द्वारा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिसके अंदर वर्ग को सोल्व किया जाता है बेस मान करके। माना कोई संख्या आपको दी जाती है, क्लियर, उसके अंदर जिस बेस से ज़्यादा होता है उसको लिख दिया जाता है और ज़्यादा की स्क्वायर हमें लिखना होता है। जैसे दूसरा है, तो कोई संख्या आपको दी गई होती है और बेस मान करके जितना कम होता है उसको उसके अंदर से माइनस किया जाता है और कम का स्क्वायर लिख दिया जाता है। परंतु इसके अंदर कंडीशन होती है कि बेस आपने किसको माना है। अगर आप 100 को लेकर चल रहे हो, तो 100 को लेकर चल रहे हो तो जो स्क्वायर आता है वो हमें 2 डिजिट के अंदर रखना होता है और बाकी का आगे आपका हासिल में चला जाता है। ऐसे ही आपका 1000 अगर हम बेस मान के चलते हैं तो 3 डिजिट के अंदर हमें स्क्वायर रखना होता है, बाकी का आगे हासिल में चला जाता है। और वैसे ही आपका अगर 10,000 को बेस मान कर चलते हैं तो हम 4 डिजिट के अंदर रखते हैं स्क्वायर को और बाकी का हासिल में चला जाता है। इस प्रकार से इस ट्रिक को हम सॉल्व करते हैं इस ट्रिक द्वारा। हाँ जी, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। पहले लेता हूँ 100 को बेस मान करके, 100 को बेस मान करके एग्जाम्पल देना। जैसे मान लो आपको 106 का आपको स्क्वायर करना है, क्लियर। तो 106 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या 100 का बेस मान रहे हैं, क्या 100 को, तो 106, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग 100 को बेस मान रहे हैं, संख्या कितनी 106 है, परंतु वो 106 100 से कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, क्लियर। फिर यहाँ पर ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 6, 6 का स्क्वायर लिखा जाता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, क्लियर। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, 106 और प्लस 6 112। और हमने पहले ही बताया कि 100 का जो स्क्वायर आता है वो 2 डिजिट में रखना, तो सीधा यूपी में आ जाएगा और ये आपका आंसर निकल आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 125 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम उसके अकॉर्डिंग संख्या कितनी है 125, 125 पर 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, क्लियर। और 25 जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर निकालते हैं, 225 का स्क्वायर 625, 125 प्लस 25 कितने आएंगे 150। और जो आपका 3 संख्या के अंदर तो 6 आगे चला जाएगा, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 6 जाएगा 150, 6 और ये आपको 25, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ 88। 88 का स्क्वायर आता है, हमें कैसे करना है 88, ये वाला ट्रिक से 88 संख्या लिख देंगे। 88 100 से कितना कम है, 12 कम है, और 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है। इन दोनों को घटाएंगे तो 88 के अंदर 12 घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 6 और 8 में से 1 आएगा तो 7, 76, 144। एक आगे चला जाएगा, 2 डिजिट में रखना होता है 44, एक आगे चला जाएगा 6 और 1 7 और ये 7, ये आपका आंसर। नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं 1000 को बेस मान करके। 1000 को बेस मान करके कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल दिया आपको 1016, तो का स्क्वायर निकालना कैसे करेंगे, संख्या 1016 ही है और 1016, 1000 कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, क्लियर। और ज़्यादा का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होगा, क्लियर। परंतु अपन को 3 डिजिट के अंदर रखना है, क्लियर, आपको पता ही है। तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे 1032 और तीनों एक साथ आ जाएगा, कि तो 3 डिजिट में हमें रखना होता है, तो 2 5 6, ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपको, कम वाली संख्या 998। 998 संख्या कितने लेंगे, संख्या 998 और 1000 से 998 कितना ज्यादा है, कम है, सॉरी कम है, 2 कम है, परंतु हम 2 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 002 लिखेंगे, क्लियर। जितना कम है उसका स्क्वायर लिखते हैं, कितना आएगा 4 का परंतु इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे 4 आएगा, क्लियर। स्क्वायर 4 आता है, इसमें घटाएंगे आपका 996, 3 डिजिट रखना होता है तो 004 आपका आंसर। नेक्स्ट में ले रहा हूं 10,000 को बेस मान करके एग्जाम्पल आपका 10,013, क्लियर। 10,013 का हमें स्क्वायर निकालना है, क्या करना पड़ेगा, संख्या कितनी है 10,013, 10,000 से कितना ज्यादा है
13 ज़्यादा है। क्लियर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, परंतु हमें कितना रखना है 4 डिजिट के अंदर रखना होता है, तो 0 आगे लगा देंगे। क्लियर, दोनों को जोड़ देंगे 10,026 4 डिजिट में रखना है, तो 40169 ये आपका आंसर आ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक लेके आ रहा हूँ। सेकंड ट्रिक है जो कि सोल्व आउट की जाती है किस हिसाब से, दी गई संख्या को जीरो वाली संख्या का करीबी मानकर। जो सेकंड वाली ट्रिक है वो फर्स्ट ट्रिक से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको बेस के बारे में ध्यान ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे, मान लिया आपको 106 का स्क्वायर करना है। क्लियर, 106 का स्क्वायर निकालने के लिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 106 किसके करीब है, जीरो वाली जो डिजिट है वो किसके करीब है, माना है वो किसके करीब है 100 के करीब है। क्लियर, और 100 अगर इसे 100 से 106 कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो इसे 100 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 6 माइनस करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात, जितना माइनस करते हैं उतना ही प्लस किया जाता है। बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, 106 में से 6 जाएंगे कितने जाएंगे, कितने बचेगा 100 बचेगा, और 2 जीरो घटाने के लिए 2 जीरो वाली संख्या से इसके अंदर भाग देना पड़ता है। क्लियर, फिर 106 में जितना जोड़ घटाते हैं उतना ही जोड़ते हैं, या जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। तो 106 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, इसे गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 112, और जितना घटाते हैं उतना जोड़ते हैं उसका ही स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 2 डिजिट में अपन को रखना होगा। क्लियर, 2 से 2 जीरो कट जाएगी, 112 और इधर बचे 36, तो यू क्यू में आपकी संख्या जाएगी 112 और 2 संख्या में रखना पड़ता है 36, आपका आंसर निकल के आता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 212 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी करके। 212 किसके करीब है 200 के करीब है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, तो 12 माइनस करेंगे और जितना माइनस करेंगे उतना ही जोड़ देंगे। क्लियर, 212 से 12 जाए कितना बचेगा 200, और बेस कितना है 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 212 में 12 जोड़ेंगे कितना 224। क्लियर, और 12 का स्क्वायर कितना है 144। क्लियर, 2 जीरो कट जाएगा, 2 को 224 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 844। क्लियर, 144 एक इधर चले 44 44 आ जाएगा, एक आपके हासिल में चला जाएगा, कितना है 944, ये आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है 2015 को सोल्व करेंगे इसी टेक्निक के द्वारा। 2015 किस करीब है 2000 के करीब है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा, माइनस करेंगे 15। क्लियर, जितना जोड़ते उतना ही घटाते हैं। क्लियर, हाँ जी, 2015 में 15 जाएंगे कितना बचेगा 2000 बचेंगे। क्लियर, बेस कितना है 1000, 3 जीरो हटाने के लिए 3 जीरो लगाना पड़ेगा, इंटू 2015 के अंदर 15 जोड़ेंगे कितने 2030 जोड़ेंगे। क्लियर, जितना जोड़ते हैं उतने घटाते हैं, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर, कितना आएगा 225, इस 1000 के अंदर 3 डिजिट में ही आया। क्लियर, बात समझ आए, 3 जीरो से 3 जो कट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4060, और 3 डिजिट में ही रहता है तो आपका डायरेक्ट उठ करके जाएगा 225, ये आपका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है आपकी सदाबहार ट्रिक। सदाबहार ट्रिक के द्वारा हम 3 डिजिट और 4 डिजिट तक की संख्याओं को हम गुणा कर सकते हैं, उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे आपको मिले ABC का स्क्वायर अगर आपको मिलता है तो आप इसे कैसे सोल्व आउट करोगे, उसके लिए लिखने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, आपको इस फॉर्म के अंदर लिखना है, दो लिखना है ABC, दूसरा लिखना है आपको ABC। क्लियर, हमें एक ही लाइन के अंदर आंसर निकालना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, C को C से करेंगे। क्लियर, जो हासिल आएगा वो आगे चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को संख्या को इसको इससे आपका कैची गुणा करेंगे, तो B और C, BC प्लस BC। क्लियर, बात समझ आ रही है। फिर क्या करेंगे,
इस संख्या को इस संख्या से और इस संख्या को इस संख्या से और फिर इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। बात समझ आई मेरे दोस्तों? क्लियर? क्या करते हैं अपन, ए सी फिर बी बी। बात समझ आ रही है? फिर क्या करेंगे, इस संख्या इस वाली लाइन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर? आप क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे कैची गुणा करेंगे। क्लियर? बात समझ आ रही है? हाँ जी, ए बी और ए बी। फिर आपका जो आमने सामने वाली संख्या है उसको गुणा किया जाता है ए। इस टाइप से आप एक ही लाइन के अंदर आंसर निकाल सकते हो। हाँ जी, मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं मैं आपको। 123 को 246 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? हाँ जी, सेम इसी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, एक ही लाइन के अंदर आंसर निकालेंगे। 3 को 6 से आमने सामने वाला 3 को 6 से गुणा के कितना 18 आता है। क्लियर? 8 लिख देंगे, 1 हाथ में चला जाएगा। क्लियर? फिर कैची गुणा करेंगे। हाँ जी, 2 को 6 से 12, 4 को 3 से 12 और कितना होगा 24, और 24 में 1 जोड़े कितना 25, 25 का 5 आ जाएगा, 2 हासिल में चला जाएगा, ऊपर लिख देंगे हासिल को। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब 6 को 1 से और 2 को 3 से गुणा करेंगे इसी अकॉर्डिंग। क्लियर? बात समझ आ रही? हाँ जी, तो 6 को 1 से करें तो 6 आएगा, 2 को 3 से गुणा तो आपका 6 आएगा, 6 कितना होगा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8। क्लियर? 12 और 8 कितने हो गए 20, और 2 आगे पहले का रखा हुआ तो कितना हो गया 22, 2 आगे चला जाएगा। क्लियर? फिर क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को आपका कैची गुणा करेंगे 2 से, 2 को 4 और 4 को 1 से तो 4, तो 4 4 कितने हो गए 8, और 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 10 का 0 हो जाएगा और 1 हासिल में चला जाएगा। क्लियर? फिर इन दोनों आमने सामने वाली भुजाओं को इनको गुणा करेंगे संख्याओं को, कितना आएगा 2 और 1 कितना हो जाएगी 3। ये आपका एक ही संख्या के अंदर आंसर आ जाता है, एक ही संख्या डिब्बों। दोस्तों, मैं आपको 4 डिजिट नंबर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली संख्या है उसको इस टाइप से लिखेंगे, सेकंड वाली संख्या को इस टाइप से लिखेंगे और उनको डिब्बे के अंदर बंद कर देंगे। बात समझ आ रही? क्या किया हमने, फर्स्ट वाली संख्या लिखी, फिर सेकंड वाली संख्या लिखी। क्लियर? और उनको एक रो के अंदर बंद कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी की स्क्वायर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 को 8 4 करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर? ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर क्या करेंगे, इस वाले डिब्बे का और इस वाले डिब्बे का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 6 से करेंगे कितना 24, और 24 को 24 आ गए। फिर 1 को 2 से करेंगे 2 आ गए, 24 और 2 कितने हो गए आपके 26, 26 का आपका 6 जाएगा, 2 हासिल में चला जाएगा। क्लियर? फिर आपका पहले इनको इनसे मतलब नहीं था, अब अपन को इनसे मतलब है, इसको अपन छुपा लेंगे। क्लियर? हमको इस डिब्बे से मतलब है। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 20 और 4 कितने 24, और 24 और 6 कितने हो गए, हाँ जी 24 और 6 30, और 30 आपके होगा तो 2 आपका हासिल में, तो आपका 2 आपके आ जाएंगे, 3 हासिल में चला जाएगा। जबकि हमको इससे मतलब नहीं था, अब इसको हटा लेंगे। इस वाली संख्या को इससे, इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बीच वाली संख्या जो आई हुई है उनको आमने सामने से गुणा करेंगे। तो 4 को 4 करेंगे 16 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 16 और 6 कितने हो गए, हाँ जी 22 हो गए, और 5 इंटू 2 कितने हो गए आपके 10, तो 22 और 10 कितने 32, और 32 और 6 कितने हो गए 32 और 6, हाँ जी 32 और 6 38, 38 में 3 जोड़े कितने हो गए 41, 4 हासिल में चला जाएगा। क्लियर? अब हमें इस डिब्बे से मतलब नहीं है, हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको मतलब नहीं है, इसको छुपा लेंगे। क्लियर? अब हमको इन तीनों से मतलब है, तो 3 को 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो करते हैं, 1 को 4 तो 4 आ गए, 3 को 6 से करें तो 18 आ गया, 4 और 18 कितने हो गए 22, और 22 और आपके 5 इंटू 2 कितने 10, तो 22 में आपके 32, 32 और 4 हासिल का था तो 36 हो गया, 3 हासिल चले। अब हमें इससे मतलब नहीं। क्लियर? 2 डिब्बे बचे हैं, इनको कैची गुणा करेंगे, 3 को 5 से 15,
और 4 को 8 से, सॉरी 4 को 2 से, तो कितने हो गए 8, 8 और 15 कितने हो गए 23, 23 और 3 पहले कहीं रखा हुआ है तो 26, 2 हाथ से चला जाएगा, इन आमने सामने वाले को गुणा कर देंगे, 4 इंटू आपका 3 12, 12 और 2 कितने 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे आइडिया। इसको सबसे पहले आमने सामने वाले को करना है, फिर कैची गुणा करना है, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला और ये वाला डिब्बा कर मल्टीप्लाई करना है, आमने सामने करना है, फिर ये वाला इससे करना, दोनों को आमने सामने गुणा करना है। फिर जो आपका हो जाता है बाद में इसको भूल जाते हैं और फिर इनको हटाते चलते हैं। क्लियर, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।